हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज के इस वीडियो में हम फिजिक्स के क्वेश्चंस करेंगे जो आपके एग्ज़ाम में आने के 100% चांसेस हैं। मेरी कोशिश यही रहती है कि मैं आपको आंसर के साथ साथ एक्सप्लेन भी करती चलूँ, तो आप सारे क्वेश्चनों को ध्यान से देखेंगे और वीडियो भी पॉज करके सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम आज के वीडियो में आगे बढ़ रहे हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, विच प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक charge is demonstrated when a glass rod rubbed with silk attract a small piece of paper। ये एक्सपेरिमेंट सबने देखा होगा। जब हम ग्लास रॉड को सिल्क के पेपर पे रब करते हैं तो वो स्मॉल पीस ऑफ पेपर को अट्रैक्ट करता है। ये कौन सा प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रिक चार्ज का? तो इसे हम क्या बोलते हैं? पोलराइजेशन। कौन सी प्रॉपर्टी के कारण जब हम ग्लास रॉड को रब करते हैं सिल पे तो वो स्मॉल पीस ऑफ पेपर को अट्रैक्ट करता है? पोलराइजेशन। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। कूलम्स लॉ इज वैलिड फॉर। कूलम्स लॉ कैसे वैलिड है? ओनली पॉइंट चार्जेस, मूविंग चार्जेस, चार्ज कंडक्ट, पॉइंट चार्जेस एट रेस्ट। तो हमारा आंसर क्या चला जाएगा? पॉइंट चार्जेस एट रेस्ट। पॉइंट चार्जेस एट रेस्ट। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। कूलम्स लॉ अप्लाई टू स्टैटिक पॉइंट चार्जेस। इलेक्ट्रिक फील्ड, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू नेगेटिव चार्ज इज। डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है ड्यू टू नेगेटिव पॉइंट चार्ज? टुवर्ड्स द चार्ज। चार्ज के टुवर्ड्स होगा। अगर यही पॉजिटिव चार्ज रहता तो डायरेक्शन क्या होता? अवे फ्रॉम द चार्ज। इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं हम। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पॉइंट टुवर्ड्स नेगेटिव चार्ज और अवे फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज। इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू ए क्लोज सरफेस डिपेंड ऑन। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्लोज सरफेस का किस पे डिपेंड करता है? शेप ऑफ द सरफेस, नेट चार्ज इनक्लूड, साइज ऑफ द सरफेस, मटेरियल ऑफ द सरफेस। तो क्या होगा हमारा आंसर? नेट चार्ज इनक्लोज्ड। किस पे डिपेंड करता है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू ए क्लोज सरफेस डिपेंड ऑन नेट चार्ज इनक्लोज्ड। इसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे हम। नेट चार्ज इनक्लोज्ड, और इसको हम दूसरे फॉर्म में क्या बोलते हैं? गॉस लॉ। गॉस लॉ क्या कहता है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू ए क्लोज सरफेस डिपेंड ऑन फाई इक्वल टू क्या होता है? क्यू इन क्लोज्ड। इलेक्ट्रिक डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इज डायरेक्टेड। इलेक्ट्रिक डाइपोल का ये क्वेश्चन है। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन कैसा होता है? फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव चार्ज, फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज, परपेंडिकुलर टू द डाइपोल एक्सिस, रैंडम। तो क्या होगा इसका आंसर? फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज। नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज पे होता है क्या? इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। इसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे हम। From negative to positive charge by convention dipole moment points from negative to positive। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन याद रखना, नेगेटिव टू पॉजिटिव ऑलवेज। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नेवर इंटरसेक्ट बिकॉज। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करता है। क्यों? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नेवर इंटरसेक्ट इच अदर। देखा होगा आपने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। दे रिपेल इच अदर? नो। दे आर इमेजिनरी? नो। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज? नो। इलेक्ट्रिक फील्ड हैज ए यूनिक डायरेक्शन एट एनी पॉइंट। इसका एक्सप्लेनेशन क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड हैज यूनिक डायरेक्शन एट एनी पॉइंट। इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिक डायरेक्शन होता है हर पॉइंट्स पे। इसीलिए जब हम अलग अलग पॉइंट्स इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ड्रॉ करते हैं तो क्या होता है? वो
इंटरसेक्ट नहीं करता है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चंस देखेंगे। कंडक्टर एंड चार्जेस, कंडक्टर एंड चार्जेस का क्वेश्चन है। वेयर डज द चार्ज रिसाइड ऑन ए चार्ज्ड कंडक्टर, चार्ज कहाँ पे रिसाइड होता है चार्ज कंडक्टर में? यूनिफॉर्मली इनसाइड, नो। एट द सेंटर, नो। ऑन द सरफेस, देखते हैं हम, डिपेंड ऑन द सरफेस, नो। ऑन द सरफेस, आंसर क्या जाएगा हमारा? ऑन द सरफेस। ऑन द सरफेस, चार्ज रिसाइड ऑन द सरफेस ड्यू टू म्यूचुअल रिपल्सन, चार्ज रिसाइड होता है सरफेस पे, क्यों? म्यूचुअल रिपल्सन के कारण, क्योंकि वो भी एक चार्ज कंडक्टर है, वो भी चार्ज है, तो इसलिए क्या होता है उसके बीच? रिपल्शन। और म्यूचुअल रिपल्सन के कारण चार्ज कहाँ रहता है? रिसाइड ऑन द सरफेस। गॉस लॉ इज, गॉस लॉ का क्वेश्चन है। गॉस लॉ इज मोस्ट यूजफुल फॉर कैलकुलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड विथ, गॉस लॉ किस चीज़ के लिए यूजफुल है? पॉइंट चार्जेस के लिए, नो। डाइपोल मोमेंट होगा वो। रैंडम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, नो। मूविंग चार्ज, नो। सिमेट्रिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, जहाँ भी सिमेट्रिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता है वहाँ कौन सा लॉ कैलकुलेट करते हैं हम? कौन से लॉ के हेल्प से कैलकुलेट करते हैं? गॉस लॉ। गॉस लॉ इज मोस्ट यूजफुल फॉर कैलकुलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड विथ सिमेट्रिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। जैसे कि ये एक स्फेयर है, इस पर पूरा क्या है? पॉजिटिव 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 चार्ज। अगर ये एक स्फेयर है तो इस पर पूरा क्या है? निगेटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो ही हम किसके हेल्प से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कैलकुलेट कर सकते हैं? गॉस लॉ के हेल्प से। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चंस देखेंगे। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का ये क्वेश्चन है। वर्क डन टू ए मूव ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड, इसे हम क्या कहते हैं? ये एक डिफिनीशन है, किसका डिफिनीशन है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का डिफिनीशन क्या कहता है? वर्क डन टू मूव ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज, जो वर्क डन हम यूज़ करते हैं किसका? एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, Q प्लस है, फ्रॉम इन्फिनिटी, इन्फिनिटी से लेकर के टू एनी पॉइंट, मान लेते हैं हम इस पॉइंट का नाम A है, इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड, तो उसे हम क्या बोलते हैं? जो वर्क डन हम करते हैं यूनिट पॉजिटिव चार्ज को, ये एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, इसको हम इन्फिनिटी से किसी एक पॉइंट पे ले जाते हैं, वो जो वर्क डन हम करते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, डेल्टा V। जब हम इसको Q को, W को, इस चार्ज को उठा के कहाँ से? A से इन्फिनिटी के बीच लाएंगे तो क्या बोलते हैं हम उसको? वर्क डन इक्वल टू Q डेल्टा V, और ये डेल्टा V क्या है यहाँ? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है? V इक्वल टू W बाई Q, वेयर W इज वर्क डन। कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का क्वेश्चन है। द लीनियर चार्ज डेंसिटी इज डिफाइंड एट, लीनियर चार्ज डेंसिटी हम किसे कहते हैं? चार्ज पर यूनिट एरिया, चार्ज पर यूनिट लेंथ, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, टोटल चार्ज। तो इसका आंसर क्या होगा? चार्ज पर यूनिट लेंथ। ठीक है, लीनियर चार्ज डेंसिटी हम किसे कहते हैं? चार्ज पर यूनिट लेंथ को। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल का ये क्वेश्चन है। इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट ऑन द एक्सियल लाइन ऑफ डाइपोल इज, इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी पॉइंट पर एक्सियल लाइन ऑफ डाइपोल का क्या होता है? पैरेलल टू द डाइपोल मोमेंट, नो। पैरेलल टू द डाइपोल, नो। जीरो, नहीं। परपेंडिकुलर टू द, नो। अपोजिट टू द डाइपोल मोमेंट। इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट ऑन द एक्सियल लाइन ऑफ डाइपोल क्या होता है? अपोजिट टू द डाइपोल। ऑलवेज डाइपोल मोमेंट के क्या होगा? अपोजिट। अब
क्वेश्चन हमारा क्या है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, स्मॉलेस्ट पॉसिबल चार्ज कौन सा है, स्मॉलेस्ट पॉसिबल चार्ज, तो हम इसको क्या बोलते हैं, चार्ज ऑफ प्रोटॉन। चार्ज इज क्वांटाइज्ड इन मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ये किसका क्वेश्चन था, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का। When two identical charges are brought into contact, the charge become, जब हम दो चार्ज को क्या करते हैं, आइडेंटिकल चार्ज को क्या करते हैं, पास में लाते हैं तो क्या होता है, सेम एज बिफोर। चार्ज कैसा रहता है, सेम एज बिफोर। चार्ज इज कंजर्व्ड, क्यों, रीडिस्ट्रीब्यूट डिपेंड किस पे करता है, मटेरियल पे। इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड ए चार्ज कंडक्टर, क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड ए चार्ज कंडक्टर, जीरो होता है। किसी भी चार्ज कंडक्टर के अंदर अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड देखते हैं तो वो क्या होगा, जीरो। ए डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल प्लेस्ड इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर हम किसी भी डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल को इलेक्ट्रिक फील्ड में डालेंगे तो क्या होगा, वो क्या करेगा, इंक्रीज द इलेक्ट्रिक फील्ड, रिड्यूस द फील्ड, हैज नो इफेक्ट, कंडक्ट इलेक्ट्रिक फील्ड, क्या होगा, रिड्यूस द फील्ड ऑलवेज। डाई इलेक्ट्रिक रिड्यूस द इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। जब हम किसी भी डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल को इलेक्ट्रिक फील्ड में डालेंगे तो क्या होगा, वो हमेशा क्या करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड को डिक्रीज करेगा। कूलम्स फोर्स बिटवीन टू चार्ज पार्टिकल इन मीडियम ऑफ परमिटिविटी, मीडियम ऑफ परमिटिविटी में कूलम फोर्स दो चार्ज में क्या होता है, F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 इंटू Q2/R²। इसको एज इट इज याद रखेंगे, मीडियम ऑफ परमिटिविटी में क्या होता है, कूलम फोर्स। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट लाइन चार्ज, इनफाइनाइट लाइन चार्ज पे क्या होता है, 1/r। इसका एक्सप्लेनेशन क्या है, E इक्वल टू क्या होता है, λ/2 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। इससे क्या होगा, 1/r से वेरी करेगा ये। द टॉर्क ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इन ए इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, P क्रॉस E। ये तो बहुत सिंपल है, क्या होता है, P इलेक्ट्रिक डाइपोल इन यूनिट P क्रॉस E। P इक्विपोटेंशियल सरफेस अराउंड ए पॉइंट चार्ज R। इक्विपोटेंशियल सरफेस अराउंड ए पॉइंट चार्ज क्या होता है, प्लेन, सिलेंडर, कर्व, नो कॉन्सेंट्रिक स्फीयर, क्या होता है, कॉन्सेंट्रिक स्फीयर्स होता है। व्हेन ए चार्ज रोड इज ब्राउट नियर ए न्यूट्रल कंडक्टर इट कंडक्ट, जब हम चार्ज रॉड को रखते हैं न्यूट्रल कंडक्टर के पास तो क्या होता है, ओनली निगेटिव चार्ज, नो सेम चार्ज ऑन द फार साइड, नो चार्ज, नो अपोजिट चार्ज ऑन द नियर साइड। इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड ए कैविटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड ए कैविटी विद इन कंडक्टर इज, इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी इनसाइड ए कैविटी विद इन कंडक्टर का क्या होता है, जीरो। चार्ज ऑन द कंडक्टर सरफेस सील द कैविटी, जिस कारण से क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो। फॉर ए चार्ज्ड स्फेरिकल सेल द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड इज, कोई भी चार्ज स्फेरिकल सेल है तो इलेक्ट्रिक फील्ड उसके अंदर क्या होगा, नॉन जीरो और यूनिफॉर्म, जीरो तो नहीं होगा। एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक डाइपोल इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड क्या एक्सप्लेन करता है, ओनली ट्रांसलेशनल मोशन, ओनली रोटेशनल मोशन, बोथ ट्रांसलेशनल एंड रोटेशन क्या होगा, ओनली रोटेशनल मोशन। गॉस लॉ इज यूज्ड टू फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू, गॉस लॉ क्या होता है, फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इन्फिनिटली लॉन्ग चार्ज्ड
वायर। ठीक है, When a positively charged rod is brought near an charge पर the conductor acquired क्या होता है, निगेटिव चार्ज एक्वायर करता है ऑन द नियर साइड। द इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट ड्यू टू मल्टीपल चार्ज क्या होता है, वेक्टर सम ऑफ इंडिविजुअल्स फील्ड। ओके एवरीवन, थैंक यू एवरीवन। आई होप कि आपको सारे क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आए होंगे।